हेलो स्टूडेंट। आज हम कक्षा छठवीं का विषय हिंदी पाठ चौथा सोना और लोहा। सुनो, समझो और पढ़ो। बच्चों, यह जो पाठ है, इस पाठ के जो लेखक है जिनका नाम है रामेश्वर दयाल दुबे। तो प्रस्तुत संवाद में हमें यह बताया गया है कि रूप रंग की अपेक्षा सद्गुणों के महत्व पर इसमें जोर दिया गया है। तो सोना और लोहा, तुम्हें पता होगा, दोनों धातु ये है। धातु पता है ना? धातु ये कई तरीके के होते हैं, जिनमें यह दो भी धातु है, लेकिन अलग का अपना अपना एक महत्व है। दोनों का बराबर है। तो सोना सुनहला और चमकदार होता है। सोने की कीमत अधिक होती है, उसके मुकाबले लोहे की कीमत होती है क्या? नहीं। सोना अधिकतर लोगों को बहुत पसंद भी आता है, वह सबको प्रिय भी होता है, परंतु तुम्हें पता होगा मनुष्य के विकास में लोहे का जो योगदान रहा है वह कहीं अधिक है सोने के मुकाबले। बराबर है। सोने को लोहे के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। आज देखो, सबसे अधिक काम में आने वाली चीज़ें जो है वह कौन से धातु से बनी हुई है? तो लोहे से। तो इन दोनों में का जो अंतर है, वही अंतर हमें इस पाठ में चर्चा के माध्यम से, संवाद के माध्यम से यहाँ इस पाठ में बताया गया है। तो हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे बच्चों। तो सोना कहता है, मैं स्वर्ण, मैं सोना, मेरी भी क्या शान है, जिसे देखो मुझे चाहता है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। देखो, सोना एक अभिमान भरी बातें लोहे से कहता है कि जिसे देखो मेरी भी क्या शान है, जिसे देखो मुझे चाहता है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। एक तरह का उसे अभिमान है इस बात का। तो लोहा कहता है नमस्ते। देखो, वह नमस्ते भी कह रहा है तो बड़े आदरता से। वह कहता है कि ठीक है, भले तुम बड़े हो। क्या कह रहे थे? वह कहता है, पूछता है, सबसे पहले तो आदरतापूर्वक वह नमस्ते करता है और पूछता है कि क्या कह रहे थे? मेरा रूप ही ऐसा है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। तो सोना कहता है कि मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मेरा चमकता पीला रंग देख संसार में मैं सबसे सुंदर हूँ। हमें भी पता है कि लोग अधिकतर किसे पसंद करते हैं? सोने को। तो वह अभिमान, उसका जो अभिमान है वही उसी के कारण है। तो लोहा कहता है, सोने, पहले यह तो बता कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया। तुम्हें पता होगा, सोने की कीमत बहुत अधिक होने के कारण लोग उसे कहाँ रखना पसंद करते हैं? तिजोरियों में। और वह तिजोरी किससे बनी होती है? लोहे से। देखो, यानी कि सोने की रक्षा कौन कर रहा है? लोहा कह रहा है। तो लाख बार कहा कि तेरा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, मगर तू मानता ही नहीं। तेरी रक्षा का भार किस पर है? मुझ पर। लोहा सोने से कह रहा है। तो सोना कहता है, राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर करते ही है। देखो, सोने का एक अभिमान, उसे इस बात का घमंड है कि वह अपने आप को राजा कहला रहा है और लोहे को नौकर समझ रहा है। तो लोहा कहता है, अच्छा तू राजा मैं नौकर, मेरे एक चाटे से तेरा रूप बदल जाएगा। वो कहता है कि अगर मैं तुझको एक चाटा अगर मार दूँ तो तेरा रूप और तेरा निखार जो है वह बिल्कुल रंग रूप बदल ही जाएगा। चल भीतर हो, यानी कि अंदर हो, कहता है। सोना कह रहा है, भले ही तुम मुझसे बड़े हो, मगर मुझे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। उसकी जो अभिमान भरी बातें हैं वह अभी भी वह चल रही है, घमंड भरी बातें। मुझे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं, भले ही तुम मुझसे चाहे बड़े हो। मेरे 10 ग्राम का मूल्य 25,000, आज तो 50,000 हो गया है आज की तारीख में। बराबर है। देखो, तब की बात कुछ और थी और आज की बात कुछ और है। तो आज 10 ग्राम सोने का मूल्य 50,000 के ऊपर तक चला जा पहुंचा है, जबकि लोहा जो है 25-30 रुपये 50 रुपये किलो में बिकता है। वह कह रहा है। तो लोहा कहता है, रुपए में किसी वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ है। रुपयों में हम किसी चीज़ का मूल्य नहीं लगा सकते हैं। देखना यह चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है। उसने असल वाली बात कही लोहे ने कि देखो, सोने से पेट भरता है क्या? नहीं। असल में बात यह देखनी चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है, कौन कितना काम आता है।
मैं सबका हाथ बटाता हूँ, वह लोहा सोने से कह रहा है। सोना कहता है, अरे लोहे से कैसे पेट भरता है? लोहा कहता है, मैं अगर ना रहूँ तो किससे बनेगा फावड़ा, किससे बनेगी कुदाल, खुरपी किससे बनेगी, जो लोगों के बहुत अधिक उपयोगी काम में आने वाली होती है। मकान बनाना हो तो लोहा चाहिए, मकानों के कामों में भी हमें लोहे के बिना हम मकान नहीं बना सकते। युद्धों में जब जब युद्ध होते हैं तब तब लोहे के अस्त्र शस्त्र ही काम देते हैं। बिना अस्त्र शस्त्र के हम तो काम मतलब युद्ध नहीं लड़ सकते, और वह अस्त्र शस्त्र लोहे से बने होते हैं। कोई बड़ा काम करना हो लोहे के बिना हो ही नहीं सकता। यह तो हो नहीं सकता, यहाँ तक के रोटियां जो है जो हम खाते हैं वह रोटियां भी लोहे के तवे पर बने तवे पर ही सेकी जाती है। सभी कुछ सब कुछ लोहे से ही बनता है। तो सोना भी अपनी उपयोगिता बताता है। वह कहता है कि अंगूठी, माला, बाली लोहे से नहीं बनते, लेकिन यह हमारे किसी उपयोग की होती है क्या? नहीं। जो कि महत्वपूर्ण उपयोगिता जो उपयोग में आने वाली बहुत अधिक उपयोग में आने वाले चीज़ें जो है वह लोहे से ही बनती है। अंगूठी, माला या फिर कई सारे जेवर, यह हमारे किसी उपयोग में नहीं आते, सिर्फ शान और शौकत के काम आते हैं, बराबर। उसके लिए मेरी ही तलाश होती है। मैं राजा महाराजाओं धनिकों का प्यारा हूँ। मैं ऊंची जगह रहता हूँ, नीचे नहीं उतरता। सोना अभी भी अभिमान भरी बातें कह रहा है कि मैं धनिकों का प्यारा हूँ, मैं जो अमीरों का प्यारा हूँ, मुझे बहुत धनी लोग प्यार करते हैं। लोहा कहता है, तू राजाओं धनिकों का प्यारा है तो मैं किसानों मजदूरों का प्यारा हूँ। गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। राजाओं के दिन लग गए, अब तो श्रमिकों के दिन है। राजा महाराजाओं के दिन रह गए अभी नहीं, अब किसके दिन है? अगर किसान ना रहे, किसान ना रहे तो कहाँ से अनाज उगेगा, हम क्या खा पाएंगे? तो किसान बहुत अधिक काम लोहे से बने अस्त्र शस्त्र ही वह उपयोग में लाकर उससे क्या करता है, सभी काम करता है, यहाँ तक कि मजदूर भी। तो सोना कहता है, मुझसे तो मेहनत नहीं होती। सोने से किसी प्रकार की मेहनत नहीं होती, क्योंकि वह लचीला धातु होता है और अस्त्र शस्त्र उससे बन नहीं पाते। मैं तो आराम से रहता आया हूँ और रहना चाहूँगा। लोहा कहता है, आराम हराम है, आराम करना आराम है। श्रम में ही जीवन की सफलता है। श्रम का अर्थ क्या होता है? काम, मेहनत। जब जब हम अगर बिना मेहनत के हमारा जीवन असफल है, इसीलिए श्रम करते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। तुमने देखा है मैं कितना काम करता हूँ। मैं कल कारखानों में दिन रात काम करता हूँ। कारखानों में जो बड़ी बड़ी मशीनें बनी होती है वह लोहे से ही बनी हुई होती है और दिन रात काम करती है। जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान होगा। तो सोना कहता है कि तो मेरा अब क्या होगा? दादा, मुझे घबराहट हो रही है। सोना किसी मशीन के काम आता है क्या? नहीं। तो लोहा कहता है कि तू डाल डाल, मैं पात पात, डर मत सोने। डाल डाल पात पात का अर्थ है तुम निपुण हो, परंतु मैं तुमसे अधिक निपुण हो, यानी कि ज़्यादा काम आने वाली चीज़। तो मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूँ, आगे भी करूँगा। लोहा कह रहा है उसे, मगर अब तू घमंड करना छोड़ दे। जो कि उसने घमंड भरी स्वर में इतनी सब बातचीत की। तो सोना कहता है कि छोड़ दूंगा भैया, मगर मेरी रक्षा करना। तो लोहा कहता है, अच्छा अच्छा, तू मेरा छोटा भाई है ना, चल अब भीतर चल, बिना पूछे बाहर मत आना। तो कुछ इस प्रकार का यह संवादात्मक पाठ था बच्चों। पाठ में आए नए शब्द तुम्हें जान लेने हैं, उनके अर्थ पता करने हैं। मुहावरे आए हुए हैं, कहावत आए हुए, उनके भी अर्थ तुम्हें पता करने हैं। इस पाठ के ऊपर का जो स्वाध्याय है कल मैं तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजूँगा, जो कि तुम्हें लिखने हैं और लिखने के बाद तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप में डाल पाने हैं। धन्यवाद।